Hello students, welcome to my channel. In this video, we are going to read chapter 8, Fire, Friend and Foe from Honeycomb Reader Book of Standard 7. तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फायर जो है वो हमारे लिए किस तरह से फ्रेंड एंड फो दोनों ही साबित हो सकता है. फायर इज़ बहुत यूजफुल एंड डेंजरस. व्हाट इज़ फायर? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? फायर यूज़फुल और डेंजरस दोनों ही साबित हो सकता है. आग क्या होती है और इसकी खोज हमने कैसे की, हम इस पे कैसे काबू पाते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ इज हियर. अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड काउज. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगन टू यूज फायर हिमसेल्फ. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड. तो बच्चों, कहा जा रहा है कि आदि मानव जो था उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आग क्या होती है. ओके, लेकिन आग से होने वाले विध्वंस को, नुकसान को, डैमेज को उसने ज़रूर ही देखा होगा. ठीक है, आग यूज करने के बहुत पहले ही उसने लाइटनिंग और वॉल्केनोज जैसी घटनाओं को भी उसने देखा होगा. लाइटनिंग यानी आकाश में जो बिजली कड़कने या चमकने की जो इंसिडेंट है उसे लाइटनिंग बोलते हैं, और वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी के फटने की घटनाओं को वॉल्केनोज बोलते हैं. ठीक है, तो उसने स्वयं आग यूज करने के बहुत पहले ही इन सारी घटनाओं को उसने नोटिस किया होगा, देखा होगा. ठीक है, फायर पावरफुल भी है और डेंजरस भी है, और यही कारण था कि आदि मानव उससे डरता था, आग से डरता था. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. When the oxygen in the air combines with the carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. तो बच्चों, इस आग ने अर्ली मैन को यानी आदि मानव को पजल कर रखा होगा पुराने समय में, लेकिन आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आग जो है वो केमिकल रिएक्शन का ही रिजल्ट है. जब हवा में ऑक्सीजन जो है फ्यूल में हाइड्रोजन और कार्बन के साथ कंबाइन होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है. ओके, हीट और लाइट के रूप में एनर्जी रिलीज होती है इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान, जिसे हम आग कहते हैं. थर्ड पैराग्राफ. 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. Wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. Oxygen comes from the air. That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. The third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. तो बच्चों, आग को सुलगाने के लिए, आग को प्रज्वलित करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है. वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? फ्यूल है यानी ईंधन, ऑक्सीजन है, और हीट यानी ऊष्मा. वुड, कोल, कुकिंग गैस और पेट्रोल ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल के, ईंधन के. ठीक है, जिनका डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी यूजेस हम देखते हैं. ऑक्सीजन जो है ये हवा में होता है, आप लोगों को पता है, और यही कारण है कि जब एक हल्के आंच पर सुलगते हुए, स्मूल्डर करते हुए पेपर को जब हम ब्लो करते हैं, उसमें जब हम हवा देते हैं तो ये फ्लेम के साथ जल उठता है. ओके, तीसरी चीज़ आग को सुलगाने या प्रज्वलित करने के लिए जो ज़रूरी है वो है हीट. फ्यूल और ऑक्सीजन जो है वो खुद से आग नहीं सुलगा सकते, आग को प्रज्वलित नहीं कर सकते. ठीक है, अगर ऐसा होता तो कोई भी न्यूज़पेपर या स्टिक जो कि खुले में पड़ा हुआ है उसमें खुद ब खुद आग पकड़ लेता. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, किसी भी लकड़ी या कागज़ के टुकड़े को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. ओके बच्चों, तो किसी भी लकड़ी
या कागज़ के टुकड़े को जलाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम इसे हीट करते हैं, ठीक है, ताकि इसमें आग पकड़ ले। जनरली हम ऐसा कैसे करते हैं, तो लाइटेड मैच से, यानी कि दिया सलाई जो होती है तीलियों से हम करते हैं, तीलियां जलाते हैं, ठीक है, और उससे हम किसी भी चीज़ को जिसे हम जलाना चाहते हैं उसमें हम लगाते हैं जिससे कि आग जल उठती है। कह रहा है कि हर ईंधन का एक अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलना शुरू करता है, और उस टेम्परेचर को हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलते हैं उस फ्यूल का, ठीक है, उस ईंधन का हम लोग उसे फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। ऐसा प्रायः या कभी कभार कहा जाता है कि आग जो है वो एक अच्छा सर्वेंट है, लेकिन वो एक बैड मास्टर भी है, बुरा मालिक भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि फायर जो है ना, वो तभी तक हमारे लिए यूज़फुल है जब तक कि वो हमारे वश में है, हमारे कंट्रोल में है। यानी जब तक हम वाइजली इसका यूज़ करते हैं, सेफली इसका हम यूज़ करते हैं, तब तक ये हमारे लिए एक फ्रेंड है। अदरवाइज़ ये एक बैड एनिमी का भी रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। फॉर इंस्टांस वी यूज़ इट कुक आवर फूड, warm our homes in winter and to generate electricity, but on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. उदाहरण के लिए बच्चों, हम आग का इस्तेमाल या यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? भोजन पकाने के लिए करते हैं, सर्दियों में अपने घरों को वार्मथ देने के लिए करते हैं, गर्म करने के लिए करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या जनरेट करने के लिए भी आग का यूज़ हम करते हैं। ओके, लेकिन दूसरी तरफ यदि आग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। आपको पता होगा कि हर वर्ष लगभग हजारों घर और दुकानें जो हैं वो आग में जल करके खाक हो जाते हैं, ठीक है। वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फॉरेस्ट्स, यानी कि काफ़ी दूर तक जो फैले हुए घने जंगल होते हैं वो भी आग में बर्बाद हो जाते हैं, जल करके डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ठीक है। सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं या वो घायल हो जाते हैं। नेक्स्ट, जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट. In each, one of the 3 things needed for burning is taken away. ओके, मतलब कहने का ये है कि जिस तरह से आग को स्टार्ट करने के लिए, फायर को स्टार्ट करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से 3 तरीके हैं आग को बुझाने के, ठीक है। और प्रत्येक में हर तरीका जो है वो आग को बुझाने में सक्षम भी है और इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. बच्चों, उदाहरण के लिए अगर हमें आग को प्रज्वलित नहीं करना है तो हम आग से फ्यूल को दूर रखते हैं, ठीक है। मतलब फ्यूल में जब हम आग लगाएंगे ही नहीं तो आग लगेगी कैसे, ठीक है। हम प्रायः आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं, उसमें और ज़्यादा ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कम ईंधन का उपयोग करते हैं, कम फ्यूल का हम यूज़ करते हैं। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और smothered with a damp blanket or a sack. This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. Okay? बच्चों, आग को बुझाने का एक दूसरा जरिया या तरीका है कि हम ऑक्सीजन को जो है आग के पास पहुंचने ही ना दें। मतलब अगर आग के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आग भी नहीं प्रज्वलित हो पाएगी। छोटे मोटे आग को तो
हम डैम्प ब्लैंकेट से यानी कि भीगे हुए ब्लैंकेट या किसी सैक या बोरे से हम बुझा सकते हैं, ठीक है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। इससे क्या होता है कि बर्निंग मटेरियल तक जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण आग नहीं लग पाती, ठीक है। स्मॉदर्ड मीन्स होता है बच्चों हल्के आंच के साथ जलना, ठीक है, नॉट हाईली इन्फ्लेमेबल। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी बच्चों आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है यूज़ में लाया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने ही नहीं देता। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes, water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen, and the fire is extinguished. Okay? तो बच्चों आग को बुझाने का जो तीसरा तरीका है वो है हीट को रिमूव कर देना, ठीक है, यानी ऊष्मा को ही ख़त्म कर देना, ठीक है, या रिमूव कर देना। यदि टेम्परेचर को हम फ्लैश पॉइंट से या किंडलिंग पॉइंट से नीचे कर देते हैं, ठीक है, तो फ्यूल जो है वो आग नहीं पकड़ पाती। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट, यानी किसी कैंडल को या मैच स्टिक को बुझाने के लिए, जलते हुए मैच स्टिक या कैंडल को बुझाने के लिए आप उस पर ब्लो करते हो तो सिंपली ये बुझ भी जाती है। ओके, ऐसा करने में आप क्या करते हो, फ्लेम के इर्द गिर्द का जो हॉट एयर है, ठीक है, उसे आप रिमूव कर देते हो, जिससे कि टेम्परेचर ऑटोमेटिकली जो है डाउन हो जाता है, फ्लैश पॉइंट से डाउन हो जाता है, नतीजतन कैंडल जो है बुझ जाता है। ओके, समटाइम्स कभी कभार ऐसा भी होता है कि आग को बुझाने के लिए वाटर स्प्रे किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर जो है वो बर्निंग फ्यूल से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर को नीचे कर देता है, डाउन लोअर कर देता है, ठीक है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ, यानी यदि हम पानी डालते हैं आग पे, यदि हम पानी डालते हैं तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि आग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ वाटर यानी वाटर की परत सी बन जाती है, जो कि ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देती है आग तक पहुंचने। ओके, और इस तरह से आग बुझ जाती है। नेक्स्ट, सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल will float to the top of the water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. तो बच्चों, कुछ आग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पानी से नहीं बुझाया जा सकता, ठीक है, और यदि ऑयल फायर पे, ठीक है, यानी कि ऑयल के वजह से लगने वाले आग पे यदि वाटर का छिड़काव किया जाता है तो वो ऑयल जो है ना पानी के सतह पे, ऊपरी सतह पर आकर के फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा, ठीक है, और वो जलता ही रहेगा, बुझेगा नहीं, ठीक है। और ये सिचुएशन जो है काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है ना वो तेज़ी से फैलता है और अपने साथ साथ वो बर्निंग ऑयल को भी जहाँ जहाँ वो फैलेगा वो उस आग को भी फैलाता जाएगा। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स काउज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बच्चों, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के कारण से जो भी आग लगती है, ठीक है, उस पर भी पानी नहीं डालना चाहिए या पानी से उसे बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति वाटर स्प्रे करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के कारण लगे आग पे, ठीक है, तो उसे शॉक लग सकती है और इस तरह वह मारा जा सकता है, उसकी जान जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो है वो
बेस्ट मटेरियल हो सकता है इलेक्ट्रिकल फायर से लड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स एंड वी spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. Okay, बच्चों, प्रत्येक वर्ष लाखों लाख रुपए जो है हम खर्च कर देते हैं आग से लड़ने में। ओके, और भी ज़्यादा हम खर्च करते हैं उन नए वेज या तरीक़ों को ढूंढने में कि आग को कैसे बुझाया जा सके, ठीक है, या उसे कैसे कंट्रोल में किया जा सके। कुल मिलाकर अब हमने अच्छी तरह से आग को काबू में करना सीख लिया है और इसके गुड यूज़ को भी हमने अच्छी तरह से जान लिया है डे टू डे लाइफ में। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबॉडी बिकेम अ फायर फाइटर। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स एंड passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. तो बच्चों, कहने का सेंस है कि बहुत पहले कोई फायरमैन नहीं हुआ करते थे, आग बुझाने वाले अग्निशामक लोग नहीं हुआ करते थे, ठीक है। जब कभी आग लगती थी तो हर कोई उस वक्त फायर फाइटर बन जाता था, ठीक है। लोग क्या करते थे, आग को बुझाने के लिए ह्यूमन चेन्स बनाते थे और बकेट्स ऑफ वाटर, बाल्टी भर भर के वाटर जो है कुएं या तालाब से आग की लपट तक वो ह्यूमन चेन बना करके पहुंचाते थे। अब तो कई सारे लॉज सरकार ने कानून बना दिए हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, जिसके तहत बिल्डिंग्स के बीच एनफ स्पेस होना जो है बहुत ज़रूरी है फायर रिस्क को दूर करने के लिए, फायर रिस्क को रिमूव करने के लिए। मतलब बिल्डिंग्स के बीच गैप होना चाहिए, काफ़ी स्पेस होना चाहिए ताकि आग लगने की स्थिति में आग को कंट्रोल किया जा सके, काबू किया जा सके। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, ठीक है। हर नए बिल्डिंग या ख़ास तौर से पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पर जो फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स होते हैं उनके ऑब्जर्वेंस को इंश्योर करना चाहिए। मतलब वहाँ प्रॉपर सुविधाएं भी होनी चाहिए इन केस कि अगर कोई आग लग जाती है तो उसे कैसे निपटा जाए या कैसे लड़ा जाए, ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान में भी रखना आवश्यक होता है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट fires. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. Okay? कहने का सेंस है बच्चों कि फायर फाइटिंग वर्कर्स के ग्रुप्स या बैंड्स, ठीक है, वो स्पेशल इक्विपमेंट से सुसज्जित होते हैं जिन्हें हम फायर ब्रिगेड्स कहते हैं, ठीक है। और वो आग बुझाने के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है। फायर फाइटर्स जो होते हैं वो हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं, काफ़ी प्रशिक्षित लोग होते हैं वो, ठीक है, और उनके अंदर काफ़ी सारे स्किल्स भी होती हैं कि आग को कैसे कंट्रोल में किया जाए, आग से कैसे लड़ा जाए। ओके, वो क्या करते हैं, जिस किसी भी जगह आग लगती है वहाँ सबसे पहले वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ही कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ जो डेंजरस वॉल्स होते हैं उन्हें वो नॉकडाउन यानी गिरा देते हैं, ठीक है। वाटर स्प्रे करते हैं, दूसरी मटेरियल्स को भी वो आग पे यूज़ करते हैं ताकि आग पे काबू पाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके आग को, ठीक है। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक। तो बच्चों, जो फायर फाइटर्स होते हैं उन्हें फर्स्ट एड में भी, प्राथमिक उपचार में भी ट्रेन किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो लोगों की मदद कर सके, ठीक है, आग से उन्हें बचा सके या स्मोक के इफ़ेक्ट से भी वो उन्हें बाहर निकाल सके। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped
in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. तो बच्चों, आग की खोज ने और इसके यूसेज ने, इसकी उपयोगिताओं ने मैन को, अर्ली मैन को या आदि मानव को अच्छे ढंग से प्रकृति के साथ कोप करना, यानी प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ना, ठीक है, या प्रकृति में हो रही घटनाओं को संभालना, मैनेज करना, डील करना, ये सारा कुछ जो है अर्ली मानव ने सीख लिया, ठीक है। और धीरे धीरे वो एक सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ जीने लगे, ठीक है, यानी उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बदलनी शुरू हो गई। आज भी संसार के कई हिस्सों में बच्चों आग को, यानी अग्नि को देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। वास्तव में आग जो है वो एक दोस्त साबित हो सकता है, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी एक डेंजरस एनिमी का रूप ले सकता है अगर ये एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में आग के यूसेज के बारे में जाना, ठीक है, हम कैसे आग को प्रज्वलित कर सकते हैं, कैसे हम इसे बुझा सकते हैं, कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।